हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं जो आपका प्री बोर्ड पेपर वर्ष 2020-21 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का है, जो आपको ओपन बुक एग्जाम्स के जरिए हो रहे हैं, उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए इस फुल सॉल्यूशन शामिल किया गया है, चाहे वो आपके 32 प्रश्न हो और आपके 1 से 26 तक के सभी प्रश्नों का आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपका फुल सॉल्यूशन आपका हो सके और आप अच्छे से पेपर सॉल्व कर सके। चलिए शुरू करते। सबसे पहले देखते हैं इसके सही विकल्प। सही विकल्प में इसका पहला है, भारत का 90% रबर उत्पादक राज्य है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देगा, लेकिन मैं आपका समय ना लेते हुए मैं आपको सीधे आंसर बताता हूँ। इसका हो जाएगा केरल। फिर दूसरे का, हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने चलाई थी? तो इसका नाम लिखेंगे हम लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? द नंबर का। फिर तीसरा कि जलियांवाला बाग कहाँ है? तो इसका आपको पता ही होगा कहाँ था, अमृतसर, मतलब 7 नंबर का आंसर हो जाएगा। फिर चौथा है कि नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? तो इसका हो जाएगा न्यायपालिका। किसका हो जाएगा? 12 नंबर का। पांचवा, निम्न में से कौन सा भारत में जनसंख्या विस्फोटक का कारण है? तो इसमें आपको विस्फोटक का कारण बताना है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शिक्षा का अभाव। इस प्रकार आपके सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। फिर इसके बाद आपके देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में आपका पहला है कि उग्र राष्ट्रवाद के जनक खालिस्तान थे। तो इसमें आपको क्या भरना है? बाल गंगाधर तिलक। आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका खालिस्तान। भारत में मताधिकार की आयु तो आपको पता ही होगी कितनी है, 18 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का। तीसरे का है कि प्राचीन काल में भारत को खालिस्तान कहा जाता, तो ये तो आपको पता ही होगा कि सोने की चिड़िया। क्या कहा जाता है? सोने की चिड़िया। ऐसे लिखेंगे हम, सोने की चिड़िया। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। अगला देखते हैं, आर्थिक विकास एक खालिस्तान प्रक्रिया है, तो वो क्या है? अनावृत। क्या लिखेंगे? अनावृत। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप अगला देखते हैं कि दूर संचार के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है? टेली मार्केटिंग। क्या कहलाता है? टेली मार्केटिंग कहलाता है। इस प्रकार आपका ये खालिस्तान भी आपके कंप्लीट होते हैं। अगला देखते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। इसका जो आपका पहला है कि किसी एक राज्य का नाम लिखिए जहां औसतन 5 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है। तो आप ऐसे कई राज्य लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश भी लिख सकते हैं। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिखिए मध्य प्रदेश, या फिर आप लिख सकते हैं केरल। आपको 4 में से आप एक कोई भी लिख सकते हैं। दूसरा, किसका बलिदान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पहली आहुति थी? तो वो कौन थे? मंगल पांडे। क्या भरना है इसमें? मंगल पांडे। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं? तो भारत में क्या है? बेरोजगारी के 2 प्रकार हैं। सबसे पहले क्या है? शहरी बेरोजगारी, और दूसरी क्या है? ग्रामीण बेरोजगारी। ये आपके 2 प्रकार हैं बेरोजगारी के, एक तो शहरी बेरोजगारी, एक है ग्रामीण बेरोजगारी। ये आपके आंसर हो जाएंगे। फिर आपका अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना में एक वस्तु का मूल्य कितनी बार गिना जाता है? तो ये गिना जाता है, ध्यान रखना, एक ही बार गिना जाता है, एक ही बार गिना जाता है। आपका अगला देखते हैं कि सूचना का अधिकार भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 2005 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा 5वें नंबर का। इस प्रकार आपके जो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर थे वो आपने फुल सॉल्यूशन के देख लिए हैं। अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आपको इसमें दी गई हैं, आ और बा में दिए गए हैं। सबसे पहला है भू शिखर सम्मेलन। तो ये जो सम्मेलन हुआ था वो आपका हुआ था कहाँ? रियो डी जेनेरो। इसका मतलब पहले की 5वीं जोड़ी हो जाएगी। फिर नंबर जो दूसरा है कि तात्या टोपे को फांसी। तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी 1859 में, मतलब इसका क्या हो जाएगा? चौथे।
फिर नंबर 3 है लोकसभा सदस्य संख्या। तो लोकसभा सदस्य संख्या वो होती है 45, तो हो जाएगी 545 सॉरी। फिर चौथा है जीवन स्तर में वृद्धि। तो जीवन स्तर में वृद्धि जो होती है प्रति व्यक्ति आय, ये हो जाएगा। और फिर आपका 5वां है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। तो आपका एक ही बचा है 1986। इस प्रकार आपको सही जोड़ी अच्छे से आपके आंसर कॉपी में मिला लेना है और इस तरह आपका आंसर पूर्ण हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कि भूकंप, जो आपके सत्य सत्य लिखने हैं कि भूकंप, बाढ़ एवं सूखा प्राकृतिक आपदा है। तो आपको पता ही होगा क्या है, सत्य है, प्राकृतिक आपदा है। फिर आपका जो दूसरा है कि लोकसभा एक स्थायी सदन है, ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका अगला है कि भारत में बेरोजगारी की संख्या कम हो रही है। तो ये भी क्या है, असत्य है, क्योंकि क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर चौथा नंबर है कि धातु मुद्रा की कठिनाइयों के कारण कागजी मुद्रा का विकास हुआ, ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हमने देख लिया है। अब आपके जो हम करवाने वाले हैं ये आपके प्रश्न 6वां 7वां 8वां 6 से यहाँ तक के। इस प्रकार आपका जो पेपर है 16 और आपका जो आगे का है 17 18 19 20 21 22 26 यहाँ तक का आपका सॉल्यूशन हम आपको इसी वीडियो में करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। आपका जो सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, जल पानी के स्रोत। तो आपको लिख देना है इसमें कुआं ट्यूबवेल। इस प्रकार आप कौन सा स्क्रीन पर दिखा जा रहा है। मैं आपको पढ़कर नहीं बताऊंगा क्योंकि यदि मैं पढ़कर बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप आंसर देखते चलिए और आप जब लिखेंगे तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका अगला देखते हैं। इसी प्रकार आपका 7वां है तो सड़क दुर्घटना से बचाव के उपाय। तो आपका ये आंसर हो जाएगा वाहन तभी चलाएं जब आप उसके लिए पर्याप्त सक्षम हो। इसी प्रकार आपके लिए कोई 5 कारण लिख देने हैं। अगला देखते हैं, ये आपका हो जाएगा 9वां कि भारत के विकसित एवं विकासशील राज्य कौन कौन से हैं। लेकिन आपको विकसित बताने थे तो आप इसमें से छांट लीजिए आपके कौन कौन से हैं। फिर आपका जो 10वां है 10वां हो जाएगा उपभोक्ता शोषण के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है। तो आपका 10वां हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका जो 12वां है कि भारत में बेरोजगारी दूर करने के कार्यों का वर्णन करना था आपको। तो आपको ये 2 कारण तो ये दिए गए हैं, इसके आगे के कारण आगे दिए गए हैं, यहाँ पर हैं आपके 2 कारण। और ये तीसरा और ये चौथा 5वां 6वां, ये आपको 6-7 कारण लिख देने हैं अपने आंसर कॉपी में। फिर आपका जो अगला प्रश्न है 14वें नंबर का कि विकसित देश एवं विकासशील देश में आपको अंतर लिखने थे। तो आपके अंतर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप इन्हें लिख लीजिए वीडियो को रोक करके। फिर इसी के क्रम में आपके आगे अंतर, आपको 10 अंतर दिए गए हैं, आप कोई 5-6 लिख लीजिए। फिर आपके 14वें का अथवा है, यदि आप नहीं करना चाहते तो ये आपको दिया गया है। इसी के क्रम में आपका अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका हो गया 15वां कि मृदा अपरदन के कारण आपको लिखने थे। तो आपको ये कारण दिए गए हैं। सबसे पहला है देश में वनों की कटाई अनाधुंध तरीके से हो रही है तथा वनस्पतिहीन नरम मृदा पर वर्षा का जल तेजी से बहने के कारण मृदा अपरदन अधिक होता है। इस प्रकार आपका ये आंसर यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो जाएगा दूसरा पॉइंट, ये हो जाएगा तीसरा, ये चौथा। फिर आपका ये 5वां, यहाँ पर आपको 5 पॉइंट लिख देने हैं, मृदा अपरदन के कारण है ये। फिर आपका 16वां आता है कि 1857 के स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आपको नाम लिखने थे, जो आपके तात्कालिक कारण है, उत्तरदायी कारण भी इन्हें कहते हैं। तो इसके कारण है राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण और आगे भी दिए गए हैं, ये आपका हो जाएगा तात्कालिक कारण। इस प्रकार आपका ये 16वां प्रश्न कंप्लीट होता है। आपका 17वां प्रश्न है 17वां प्रश्न है बंगाल विभाजन, इसे बंग विभाजन भी कहते हैं। तो आपका यही आपका आंसर है। आपको इसमें बंगाल विभाजन के कोई 5 कारण लिख देने हैं। तो यहाँ पर आपको 6 कारण आपको दिए गए हैं 7, आपको इसमें से कोई 5 लिखने हैं। तो आप लिख सकते हैं कोई से 5, या आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए यदि आप अच्छा लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार आपका ये 18वां का है कि भारतीय संविधान में की विशेषताओं का वर्णन करना है। जैसे लिखे तो विशाल संविधान, कठोर लचीलेपन का सम्मिश्रण। इसी के क्रम में आपका है इसका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी एवं पंथनिरपेक्षता, संसदीय सदन प्रणाली। इस प्रकार इसकी विशेषताएं कुछ आपको 10 या 12 दी गई हैं, यहाँ पर आपको 11 दी गई हैं। आप चाहे आपको 6-7 लिखनी है, बस आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका जो 18वां प्रश्न है 18वां में आपको पूछा गया है कि एक हरी नागरिकता किसे कहते हैं।
तो भारतीय संविधान में एक हरी नागरिकता को अपनाया गया है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, चाहे वह देश के किसी भी स्थान पर निवास करता हो। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला है, इस प्रकार आपका ये 8वां कंप्लीट होता है। फिर आपका देखते हैं अगला वाला 19वां देखते हैं। 19वां में आपको दिया गया था कि संविधान में प्रस्तावना का महत्व आपको बताना था, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का आंसर कंप्लीट करके लिख लेना है अपने आंसर कॉपी में। इसके बाद आपका 20वां के लोकसभा अध्यक्ष के आपको कार्य लिखने थे, तो आप किसके 5 कार्य लिख देना। सबसे पहला सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करना, और लास्ट है लोकसभा की सीमित समितियों का गठन करना। ये 5 आप लिख दीजिए। फिर आपका 21 है, 21वीं में आपको दिया गया है आपका कि उपभोक्ता के कर्तव्य लिखिए। तो उपभोक्ता के जो कर्तव्य हैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आपको कोई 6 कर्तव्य लिख देने हैं, इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। पहला है बिल रसीद गारंटी कार्ड आदि लेना एवं उसे सुरक्षित रखना, इस प्रकार उपभोक्ता की क्या है कर्तव्य हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है 22वां कि बाढ़ आपदा के उत्तरदायी कारणों का वर्णन करना है आपको, तो ये आपके उत्तरदायी कारण है। इसी में आपका फुल सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ से आपको लिखना है और यहाँ तक अंत तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है 22वां प्रश्न। फिर यदि आप चाहें तो उसमें बाढ़ नियंत्रण के उपाय भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 6-7। फिर आपका अगला पूछा गया था 23वां कि मंगल पांडे कौन थे। मंगल पांडे के बारे में पूछा गया है, तो आपको ये लिख देना है 23वां कथवा कि मंगल पांडे 19 मार्च 1857 को इस मंगल पांडे नामक सैनिक ने चेरी वाले कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा दिया। इस प्रकार मंगल पांडे के बारे में आपको ये लिख देनी है जानकारी। फिर इसके बाद आपका अगला है कि लोकसभा 25वां प्रश्न है या व्यवस्थापिका, इसी को कहते हैं लोकसभा व्यवस्थापिका के कुल 5 कार्य आपको बताने थे। तो इसका जो पहला कार्य है विधायी शक्तियाँ, दूसरा है संविधान संशोधन, तीसरा है वित्तीय शक्ति, चौथा है कार्यपालिका पर नियंत्रण, 5वां है जनता के विचारों का मंच। इस प्रकार आपका ये आंसर कंप्लीट होता है 25वां। फिर आपका अगला देखते हैं 26वां प्रश्न है, यह आपका 26 का अथवा है। इसमें आपको कोई ऋण चिन्ह दिए गए हैं, कोई 5, जैसे पहले दिया गया धुंध, ओला, हेम और शांत। इस प्रकार इनके हमें ऋण चिन्ह बनाने हैं, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये आपके ओला का हो गया, ये धुंध का, और ये हेम का, और ये शांत का। इस प्रकार आपकी जो है क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। 26वां प्रश्न आपने देख लिया है। फिर आपको जो मैंने पहले बताया है, यदि आप वो नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं। उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार आपको बताते हैं, तो माप तौल में गड़बड़ी और घटिया गुणवत्ता, ये भी आपका हो सकता है। फिर इसी के क्रम में आपका ये भी हो सकता है कि 21वां, यदि आप वो नहीं करना चाहते तो कि उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ इसकी आवश्यकता क्यों, इसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता करने से, इसके भी आप आंसर लिख सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार आपके जो कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान प्री बोर्ड पेपर जो आपका मिला है, उस पेपर का आपने फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में देखा है। तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी सब्जेक्ट के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पर आपको फ्री ऑनलाइन पढ़ाई चैनल पर आपको किसी भी सभी वीडियो का फुल सॉल्यूशन दिया जाता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।